होप कि आप लोगों को समझ आ गया है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी वर डिस्कसिंग आवर न्यू क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स में कल हमने दो क्लासेस डिस्कस की। नंबर 1 वाज वैक्सेस, नंबर 2 वाज एसाइल ग्लिसरॉल्स। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर क्लास। ठीक है भाई, तो कल की क्लास में हम यहाँ तक पहुंचे थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करके फिर उसके बाद चलती हूँ अगली क्लास की तरफ। हमने कल एक सिंपल क्लास पढ़ी थी जिसका नाम था वैक्सेस। वैक्सेस का जो स्ट्रक्चर है या जो उनकी कंसिस्टेंसी है उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी ऐसी चिकनी चीज, कोई क्रीमी चीज, ठीक है, जो कि वाटर रिपेलेंट हो, जो कि नॉन रिएक्टिव हो, जिससे पानी पास ना हो सके, जो चिकनाई की एक लेयर बना रही हो आपकी स्किन के ऊपर या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर, या फिर प्लांट्स को अगर आप ऑब्जर्व करें दूर से तो आपको एक शाइनी सी क्यूटिकल नजर आ रही हो, दीज ऑल थिंग्स आर वैक्सेस इन नेचर। ये तमाम चीजें जो है वो नेचर में वैक्सेस कहलाती हैं। तो आपने कल वैक्सेस पढ़ लिए थे। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, आप बहुत कम हीट देकर इनको मेल्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है। यूजुअली जो आपके पास वैक्सेस होते हैं मेजोरिटी, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अराउंड 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बहरहाल अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तीसरी जो लिपिड्स की क्लास है उसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। नाम से ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इनके स्ट्रक्चर में यकीनन फॉस्फोरस का अमल दखल होगा। ठीक है, फॉस्फोरस आपने 6 बेसिक एलिमेंट्स में पढ़ा है। इस वजह से यहाँ हमें नजर आ रहा है कि इस लिपिड के स्ट्रक्चर में हमें फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मिलेगा। फॉस्फेट ग्रुप कहीं ना कहीं लगा हुआ हमें नजर आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की एक्सप्लेनेशन क्या है। फॉस्फोलिपिड्स आर अ क्लास ऑफ लिपिड्स whose molecule has a hydrophilic head. I explained a term known as hydrophobic to you people yesterday. Hydrophobic, phobia means hating something or getting scared from something, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक का मैंने मतलब आपको बताया था वाटर हेटिंग। अब यहाँ पर उसकी ऑपोजिट फॉर्म आ रही है हाइड्रोफिलिक। फिलिया मतलब लविंग समथिंग और लाइक टू डू समथिंग, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। अपने पास लिख लें। हाइड्रोफोबिक का मतलब कल बताया था वाटर हेटिंग। अब मैं बता रही हूँ हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ऐसा केमिकल, ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर लविंग हो। सीधी सी बात है कि वाटर से रिएक्ट कर सके, वाटर सोल्यूबल हो, उसको हम वाटर लविंग कहेंगे। तो फॉस्फोलिपिड एक ऐसी लिपिड मॉलिक्यूल की क्लास है जिसका जो हेड होता है, यानी कि पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसका जो हेड वाला रीजन है, जो ऊपर वाला रीजन है, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्यों? हाइड्रोफिलिक हेड कंटेनिंग अ फॉस्फेट ग्रुप। इस लिपिड के जो ऊपर वाला हेड रीजन होता है उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एंड वी ऑल नो कि फॉस्फेट तो सिंपल है ना, वाटर सोल्यूबल है, लिपिड तो नहीं है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट वाटर सोल्यूबल है, सिंपल। तो इनका जो हेड है उसके ऊपर एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस लगा हुआ है जो है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप एंड 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स। और फिर इस हाइड्रोफिलिक हेड से 2 टेल, दुमे निकल रही हैं। और ये दोनों दुमे जो हैं ये हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि ये होंगी वाटर हीटिंग। जैसा कि हमने कल बात की थी कि लिपिड का स्ट्रक्चर ज्यादातर वाटर हीटिंग होता है। तो ऊपर एक हेड है जो वाटर लविंग है और उस हेड से 2 दुमे निकल रही हैं नीचे जो हाइड्रोफोबिक हैं, यानी कि जो वाटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इस तरह से देखो, ये है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। इस हेड के नीचे से ऐसे 2 दुमे निकल रही हैं। ये दोनों कौन सी हैं? ये दोनों दुमे हैं हाइड्रोफोबिक। ये होता है स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। क्यों? ड्राइव फ्रॉम फैटी एसिड्स जॉइंड बाय एन अल्कोहल रेजिड्यू, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है भाई कि ये जो आपके पास हेड है ना, ये तो बना हुआ है फॉस्फेट से, ठीक है। जबकि ये जो 2 चेन्स नजर आ रही हैं तुम्हें लटकी हुई, ये दोनों जो दुमे हैं ये दोनों बनी हुई हैं फैटी एसिड से, जो कि मोनोमर है लिपिड का। और ये दोनों फैटी एसिड यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हुए हैं
ये ज्वाइन किसकी वजह से हुए हुए हैं? ये एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल की वजह से, जिसको यहाँ इन्होंने अल्कोहल रेजिड्यू लिखा है। यहाँ पर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है जिससे ये ज्वाइन हुए हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? एक स्ट्रक्चर है जिसका जो हेड है उसपे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, वाटर लविंग है, वो आराम से वाटर से रिएक्ट कर सकता है, नो इशू। इस हेड से दो दुमें नीचे जा रही हैं, दो टेल रीजन्स हैं। ये दोनों टेल्स जो है ये फैटी एसिड से बनी हुई हैं। ये दोनों फैटी एसिड्स आपस में जो ज्वाइन हुए हैं वो किससे हुए हैं? एक अल्कोहल का रेजिड्यू प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। ये हो गया स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का। अब आपसे मैं पूछ लूं कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास है लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड कहलाती है, भाई क्यों? तो आप कहेंगे बिकॉज उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो हेड रीजन है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जिसकी नेचर हाइड्रोफिलिक होती है। इस वजह से इनका नाम फॉस्फोलिपिड पड़ गया, क्योंकि इनके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे नीचे देखिए मैंने पीएल लिखा है। पीएल ना फॉस्फोलिपिड की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब ये फॉस्फोलिपिड पाए कहाँ जाते हैं? जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटायरली फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड इज मेड अप ऑफ टू फैटी एसिड टेल्स, अभी हमने बात की, एंड अ फॉस्फेट हेड। और फॉस्फेट से बना हुआ हेड होता है। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड टुगेदर वाया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल का नाम अभी हम असाइल ग्लिसरॉल में पढ़कर आए, तो मेरे ख्याल में दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन्स। फैटी एसिड क्या होते हैं? लंबी लंबी चेन्स होते हैं दैट आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन लगे हुए होते हैं। ऑक्सीजन की तादाद बहुत कम होती है, ये हम शुरू में भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड्स लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर, सारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में लाइन अप हो जाते हैं विद देयर हेड्स ऑन द आउटसाइड, और अपने सरों को ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ रखते हैं। और जो टेल्स होती हैं वो सेल के अंदर जा रही होती हैं। ठीक है, अब ये एक सेल है, ठीक है, ये मेरे सामने अभी एक सेल है, तो इस सेल की जो आउटर बाउंड्री है जिस पर मैं हाथ लगा रही हूँ, या आउटर बाउंड्री पे मेरे हाथ में क्या आ रहे होंगे? ये मेरे हाथ में आ रहे होंगे फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप वाले जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ लगे होते हैं, और इन फॉस्फेट ग्रुप से निकलने वाली जो चेन्स हैं वो अंदर की तरफ आ रही होती है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, और उससे जो चेन्स आ रही हैं वो अंदर की तरफ, यानी कि सेल की इनर बाउंड्री, इनर प्रोटोप्लाज्म की तरफ आ रही होती है। As membrane components, phospholipids are selectively permeable, also called semi-permeable. सबने कभी ना कभी ये बात पढ़ी हुई होगी भाई के जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, पढ़ा हुआ है। क्यों होती है? इन फॉस्फोलिपिड्स की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से हाइड्रोफिलिक है, नीचे से हाइड्रोफोबिक है। ऊपर से पानी वाली चीजें गुजर जाएंगी, नीचे से नहीं गुजर सकती। नीचे से पानी के बगैर वाली चीजें गुजर जाएंगी, ऊपर से नहीं गुजर सकती। कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ चीजें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना सेल के बाहर, है ना सेल मेम्ब्रेन, उसकी आउटर कवरिंग है। तो ये स्ट्रक्चर जब सेल की आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होगा, तो इन फॉस्फोलिपिड्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है ये नेचर में हो जाती है सेमी परमिएबल, यानी कि ये हमेशा सेमी परमिएबल रहेगी, हर चीज को परमिएट नहीं करेगी, बल्कि कुछ चीजों को अपने अंदर आने देगी। तो ये नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। तो आज आपके ऊपर ये राज खुल गया है कि मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबल नेचर किसकी वजह से है? फॉस्फोलिपिड की वजह से है, क्योंकि ये एक ऐसा लिपिड है जो आधा हाइड्रोफिलिक है और आधा हाइड्रोफोबिक है। आधा पानी से प्यार करता है, आधा पानी से नफरत करता है, डरता है। आधे के अंदर से पानी की सोल्यूबल वाली चीजें गुजर सकती हैं, आधे के अंदर से नहीं गुजर सकती। तो सेल मेम्ब्रेन इसी वजह से बेटा सेमी परमिएबल कहलाती है, बिकॉज ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि ये हर चीज को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, ये है भाई फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। सबसे लेफ्ट साइड पर देखो, ऊपर लेबल हुआ हुआ हाइड्रोफिलिक हेड, नीचे लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, बराबर में लिखा है फैटी एसिड चेन। उसके बराबर में इन्होंने पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बनाकर तुम्हें दिखाया हुआ है। ऊपर लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, नीचे जो दो टेल्स हैं वो पूरी की पूरी फैटी एसिड है। उसके बराबर में इन्होंने कलरफुल सा स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखा दिया है कि भाई ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो ब्राउन कलर का बिल्कुल ही अलग है, उसको कहेंगे आप हेड, यानी कि हाइड्रोफिलिक रीजन। और नीचे की जो व्हाइट और ब्लू वाली पूरी चेन है वो कहलाएगी, वो फैटी एसिड चेन है, वो कहलाएगी आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड या हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है बेटा, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की।
अब आते हैं लिपिड्स की आखिरी क्लास की तरफ। पहली क्लास थी असाइल ग्लिसरॉल, 2 टाइप्स थी। दूसरी क्लास थी वैक्सिस, कोई टाइप नहीं थी। तीसरी क्लास थी फॉस्फोलिपिड, कोई टाइप नहीं थी। चौथी क्लास है टर्पिनोइड, जिसकी 3 टाइप्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। What are terpenoids? It is a large and important class of lipids. एक बड़ी क्लास है क्योंकि इसकी मजीद टाइप्स भी हैं बेटा। एक बड़ी क्लास है लिपिड्स की, बड़ी है और अलग अलग इसमें चीजें मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट भी है बहुत, क्योंकि आप जब इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये चीजें हैं, हमने तो इस लिहाज से कभी सोचा ही नहीं। दे आर अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। अब अनसेचुरेटेड का मतलब मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। अनसेचुरेटेड कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? सही है। अनसेचुरेटेड कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? तो दे आर अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। अब ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट क्या है? आगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है C5H8। ये जो एक फॉर्मूला है ना C5H8, 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, इस फॉर्मूले को कहते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट। इस फॉर्मूले को कहते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट। आप टर्पिनॉइड की किसी भी क्लास में चले जाओ, कोई सा भी टर्पिनॉइड पढ़ लो, उसका जो स्ट्रक्चर
बेटा मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी, तो फाइनली बारिश ने अपना जो है वो काम दिखा दिया है और यहाँ पर जो है वो लाइट चली गई है फाइनली। खैर चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ टर्पिनोइड्स। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी बेटा कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो पहली बात तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे बेस करेगा। दूसरी बात, इनके अंदर प्रेजेंट होगा एक आइसोप्रेनोइड यूनिट जिसका फॉर्मूला है आपके पास C5H8। ठीक है, आगे लिखा है दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि इनके लिए बड़ा इजी है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कर सकते हैं। यानी कि यूजुअली जो एस्टिमेट किया गया है तो ये देखा गया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इनका बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे टर्पिनोइड्स प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं। अभी शायद आपकी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी ना तब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स टर्पिनोइड्स की क्या दी हुई है? असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स कौन से होते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल एलमंड से निकलता है एलमंड ऑयल। ठीक है, लेमन से निकलता है लेमनिन ऑयल। मेंथोल या मिंट जो होता है उससे निकलता है पेपरमिंट ऑयल। तो हर प्लांट का कोई ना कोई ऑयल होता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं असेंशियल ऑयल्स। सीड्स में से ऑयल्स निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस दुनिया में पाई जाती हैं वो तमाम की तमाम किसी ना किसी टर्पिनोइड के स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। जैसे कि गुलाब की खुशबू, सही है, अर्के गुलाब में से गुलाब की खुशबू आती है, ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ टर्पिनोइड्स। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स में से फ्रूट्स की खुशबू आती है। हम मार्केट में परफ्यूम्स खरीदने जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं भाई इसकी जो अपर नोट है वो संदल की है और जो नीचे वाली नोट है वो जो है इसकी है, ऊद की है, फलाना। आप कभी जाएं डिजाइनर्स आउटलेट पे, वहां से आप परफ्यूम खरीदें तो आधे जो पैसे होते हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन के होते हैं। इसमें ये वाली नोट है और फ्लोरल नोट है और ये वाली नोट है। आप कहते हैं वाह इतनी सारी चीजें एक परफ्यूम में, बिल्कुल जल्दी से दे दें। कितने का? 2000 का, कोई बात नहीं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन इतनी जबरदस्त होती है, उनको पैसे एक्सप्लेनेशन के मिल रहे होते हैं। ठीक है, वही परफ्यूम जो है वो मार्केट के अंदर 500 रुपए का मिलेगा तो हम कहेंगे है बेकार, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो अब क्या किया, फ्रेग्रेंस जो हमारे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होती है वो भी कहीं ना कहीं से नेचुरली ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल फ्रेग्रेंस को लेकर उसके साथ फिर वो करते हैं कोई उसमें जो है मिलावट और सारी चीजें डाल डूल के उसको फिर नए 3-4 तरीके के परफ्यूम्स में डालते हैं। तो ये जो नेचुरल फ्रेग्रेंस हमें नेचर से मिल रही है बेटा, दे ऑल आर टर्पिनॉइड्स इन नेचर। फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने वाला कोई भी कंपोनेंट इस दुनिया में अगर मौजूद है तो वो टर्पिनॉइड है। ठीक है, आगे है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना हुआ होगा, लिपिड की एक बहुत बड़ी टाइप है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। कोलेस्ट्रॉल चिकनाई वाले खानों में ज्यादा होता है, ये बात हमें पता है। हमें लगता है कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है। हमारे कंपोनेंट्स में कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल भी होता है। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती भी है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर अभी आपने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, प्लांट पिगमेंट्स, प्लांट के अंदर पाए जाने वाले तमाम पिगमेंट्स जो है वो टर्पिनोइड्स हैं। आप सोचो कितने पिगमेंट्स हैं प्लांट के अंदर। ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, इसके अलावा कभी कभी रेडिशपन भी आ जाता है पत्तों में, वो भी पिगमेंट है। कभी कभी लाइट पर्पल से भी हो रहे होते हैं, वो भी पिगमेंट है। इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब में कितने कलर्स हैं? सारे प्लांट से ही आ रहे हैं ना। वो सारे के सारे कलर्स जो हैं वो कौन होते हैं? वो टर्पिनोइड्स इन नेचर होते हैं। येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, एवरी कलर दैट अ प्लांट इज प्रोड्यूसिंग नेचुरली, तो वो जितने भी पिगमेंट्स हैं वो टर्पिनोइड्स कहलाते हैं। और अगर देखा जाए तो सही मायनों में पिगमेंट्स का इस्तेमाल प्लांट्स ही करते हैं, हम तो पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते ना, प्लांट ही करते हैं पिगमेंट्स प्रोड्यूस। हमारी बॉडी में एक ही पिगमेंट है, घिसा पिटा उसी को पढ़ते रहते हैं, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, और तो कोई पिगमेंट नहीं है ना। तो इनके पास तो सारे पिगमेंट्स हैं, सारे कलर्स ही इन्हीं के पास हैं। तो तमाम कलर्स जो हैं वो टर्पिनोइड्स इन नेचर हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ओवरव्यू हो गया इस क्लास का जिसका नाम है टर्पिनोइड्स। अब इस क्लास की मजीद टाइप्स हैं। पहली क्लास जो इसके अंदर पाई जाती है वो कहलाती है टर्पीन्स। दूसरी क्लास कहलाती है स्टीरॉइड्स। तीसरी क्लास कहलाती है कैरोटीनॉइड्स। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ लेंगे। अगर मैं बात करूं टर्पिनोइड्स की, टर्पीन्स की, तो टर्पीन्स को हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है? देयर इंटायर स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन अ साइक्लिक मॉलिक्यूल C10H16। अब देखो वहां पे क्या था, C5H8। अब इसका यहाँ पे डबल कर दिया, C हो गया 10,
H हो गया 16। तो टर्पीन्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस पे बेस करता होगा, वो एक साइक्लिक मॉलिक्यूल, साइकिल का मतलब होता है जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके खत्म हुआ, साइकिल, साइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है C10H16। ठीक है, आगे लिखा है स्मॉल साइज टर्पीन्स आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, थिनर की बोतल खोल के रख देंगे उड़ जाएगा, नेल पॉलिश रिमूवर की बोतल खोल के रख देंगे उड़ जाएगा, वोलेटाइल उड़ जाते हैं। तो अगर छोटे साइज के जो टर्पीन्स होते हैं वो वोलेटाइल भी होते हैं, यानी कि वो उड़ जाते हैं। दे यील्ड स्पेशल फ्रेग्रेंसेस, इनका काम है फ्रेग्रेंसेस देना। देखो बराबर में एक तस्वीर बनाई हुई है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, क्या क्या बना हुआ है उसमें, कुछ पत्ते बने हुए हैं, कुछ पौधे बने हुए हैं, चाय बनी हुई है, हवा बनी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर बनी हुई है ना, ये इसीलिए बताई गई है कि इन चीजों में से जितनी भी खुशबुएं आती हैं वो सबकी सब टर्पीन्स इन नेचर है। एग्जाम्पल देखो, जेरेनॉयल, ये एक खुशबू है जो किसमें से आती है, रोज में से आती है। जो रोज की खुशबू होती है उसको कहते हैं जेरेनॉयल, ये टर्पीन है जो ये खुशबू बनाता है। उसके बाद है लेमनीन, ये कहाँ से मिलता है, लेमन से मिलता है। मेंथॉल कहाँ से मिलता है, पेपरमिंट ऑयल से मिलता है। इसके अलावा विटामिन ए का नाम सुना हुआ होगा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, A1 और A2, दोनों जो है वो टर्पीन से बनते हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन। ठीक है, टर्पीन के स्ट्रक्चर से ही मिलकर ये विटामिन बनते हैं। क्लोरोफिल का नाम सुना हुआ होगा, क्लोरोफिल टर्पीन से मिलकर बनता है। इंटरमीडिएट कंपोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस जब आपकी बॉडी में हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में बन रहा होता है तो उसकी बनने के दौरान जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं वो टर्पीन्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल खुद टर्पीन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉइड है, आगे अभी स्टीरॉइड भी पढ़ाऊंगी ना तो वहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल पढ़ाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिखा है जब कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है तो उसके बनने के दौरान जो इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच के कंपाउंड्स होते हैं उनको टर्पीन्स कहा जाता है, वो टर्पीन्स होते हैं। ठीक है, नीचे लिखा है यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटेक्स। रबर और जो एक थोड़ा सा हार्ड रबर वाला रीजन, एक मटेरियल होता है जो रबर की तरह होता है लेकिन और हार्ड होता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। तो रबर और लेटेक्स की सिंथेसिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनका, टर्पीन्स का। नेचुरली प्लांट से जो आपको रबर और लेटेक्स वाला मटेरियल मिलता है ना, वो टर्पीन इन नेचर होता है। ठीक है, सही है भाई। तो ये आपके पास एक एक्सप्लेनेशन हो गई टर्पीन्स की। टर्पीन्स फ्रेग्रेंसेस भी बना रहे हैं, टर्पीन्स विटामिन के डेरिवेटिव्स भी बना रहे हैं, टर्पीन कलर्स भी बना रहे हैं, टर्पीन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बना रहे हैं, टर्पीन रबर और लेटेक्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, टर्पीन्स के बाद अगली क्लास कहलाती है स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉइड्स का नाम आपने सुना होगा, स्टीरॉइड सुनते ही सबके दिमाग में आता है बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड खाना पड़ते हैं। तो भाई स्टीरॉइड खाना पड़ते हैं ठीक है, लेकिन स्टीरॉइड खाली बॉडी बनाने के लिए नहीं खाने पड़ते हैं, और भी बहुत जगहों पे बॉडी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं देखते हैं। A steroid is a biologically active organic compound with 4 rings। इसके अंदर 4 रिंग्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। बराबर वाली डायग्राम में देखो ABCD 4 रिंग है, नजर आ रहे, 4 रिंग्स हैं ABCD, अरेंज इन अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन। एक स्पेसिफिक तरीका, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है इनकी, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रही है, जिसमें इनके ये 4 रिंग्स अरेंज हुए होते हैं। कैसे हुए होते हैं, दे हैव 6 कार्बन मेंबर्ड कार्बन रिंग्स। अभी ये मैं बताती हूँ। ये एक रिंग को देखो, पहले सिर्फ ए को देखो। ठीक है, सिर्फ पहले कार्बन रिंग को देखो जिसपे ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसके कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 किनारे हैं। जितने किनारे हैं उतने कार्बन है, तो 3 रिंग इसमें ऐसे हैं जो 6 कार्बन वाले हैं। देखो ए में भी 6 कार्बन है, बी में भी 6 कार्बन है, सी में भी 6 कार्बन है। तो ये तीनों कौन से कार्बन वाले रिंग है, 6 कार्बन वाले 3 रिंग है। और ये जो एक बेचारा अकेला है डी, इसके कितने किनारे हैं जरा गिनो, 1 2 3 4 5, इसके कितने किनारे हैं भाई, 5 किनारे हैं। तो क्या लिखा है, एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। और एक जो रिंग है डी, वो बेचारा 6 कार्बन वाला नहीं है बल्कि 5 कार्बन वाला रिंग है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टीरॉइड न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने इस वक्त बना हुआ है इसको स्टीरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब है यूनिट, यानी कि जितने भी स्टीरॉइड्स इस दुनिया में एक्सिस्ट करते हैं वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर से बने हैं, इसी स्ट्रक्चर के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बनाना है पेपर में।
स्टेरॉइड्स हैव टू प्रिंसिपल बायोलॉजिकल फंक्शंस। स्टेरॉइड के हमारी बॉडी में दो फंक्शंस है एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने अभी बात की कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, एंड एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें सिग्नल भेजना है, इस सेल में इन्फेक्शन हो गया है, बराबर वाले सेल को बताना है कि भाई इधर नहीं आना, इधर इन्फेक्शन हो गया वरना तुम भी मारे जाओगे, मुझसे दूर हट जाओ, मेरे अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ। ये सिग्नल भेजा सेल ने दूसरे सेल को, ठीक है। तो सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जाएगा या स्टीरॉइड के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो स्टीरॉइड मॉलिक्यूल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में कभी कभी हम हार्मोन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोन्स का काम भी तो यही होता है ना कि वो आपके बॉडी में डिफरेंट जगहों पर सिग्नल्स पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में आपके पास हार्मोन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आगे लिखा है स्टीरॉइड इज अ मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स, ठीक है। इंसान के जिस्म में एक स्पेशल चीज है जो औरों के जिस्म में नहीं है, जो औरों के जिस्म में नहीं है इंसान के जिस्म में मैन मेड का मतलब है सिर्फ इंसान के जिस्म में प्रेजेंट एक केमिकल है जिसका नाम है हार्मोन। दे आर मेड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी। और ये हार्मोन्स ऐसी चीजें हैं जिनको बनाना नहीं पड़ता बल्कि ये नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। कौन होते हैं अभी नीचे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास कोलेस्ट्रॉल हो गया, कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा जितने भी सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो तमाम के तमाम स्टीरॉइड इन नेचर हैं। सेक्स हार्मोन्स के अलावा बाकी हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, या फिर इंसुलिन है, ये सारे प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। लेकिन सिर्फ सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड यानी स्टेरॉइड इन नेचर है। सेक्स हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं? पहला हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में पाया जाता है। जबकि दो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी का हार्मोन है स्पेशल, तो ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन मेल में और ईस्ट्रोजन फीमेल में, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मेल के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना टेस्टोस्टेरोन का काम है, फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना ईस्ट्रोजन का काम है। बचा प्रोजेस्टेरॉन तीसरा, तो ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है बिकॉज इट हैज स्पेशल रोल इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस वजह से ये तीन जो हार्मोन्स हैं आपके पास, ये तीन हार्मोन्स कहलाते हैं सेक्स हार्मोन्स। और ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर हैं, यानी कि लिपिड की इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो आखिरी क्लास है इस लिपिड की वो है कैरोटीनॉइड्स। मेरे ख्याल में क्लास के सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो अभी इसको स्टार्ट करना ठीक नहीं होगा वरना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो बेटा आज की क्लास में आपने लिपिड की जो 2 क्लासेस रह गई थी, एक फॉस्फोलिपिड वो पढ़ा, उसके बाद आप दूसरी क्लास पर आए टर्पिनॉइड्स। ये जरा बड़ी क्लास है, इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं, उसमें से 2 टाइप्स आपने पढ़ ली। अब आपकी एक टाइप रह गई है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। वो पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला लिपिड खत्म हो जाएंगे और हम अपने लास्ट बायोमोलिक्यूल यानी कि न्यूक्लिक एसिड की तरफ चलेंगे। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं ताकि फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।